एक गांव में दो परिवार रहते थे। एक अच्छा परिवार और एक बुरा परिवार। अच्छे परिवार का नाम था खुशियों का परिवार और बुरे परिवार का नाम था दुखों का परिवार। खुशियों का परिवार बड़ा अच्छा परिवार था। उनके पास बहुत धन था, इसलिए वो अपनी समृद्धि को गांव वालों के साथ भी बांटते थे। उनके घर में आनंद और समृद्धि का वातावरण था। वे अपने पड़ोसियों की मदद करने में हमेशा लगे रहते थे। दूसरी ओर दुखों का परिवार एक बड़ा ही लड़ाकू परिवार था। वे दूसरों के साथ जलन और असंतोष में जीते थे। उनके घर में केवल अफसोस और दुख का माहौल था। वे अपने साथ रहने वाले गांव वालों को भी नफरत से देखा करते थे और समाज के लिए किसी भी प्रकार की मदद करने से हमेशा पीछे हटते थे। गांव के लोग दोनों परिवारों के बारे में जानने के लिए हमेशा जागरूक रहते थे। वो जानना चाहते थे कि किस परिवार की सोच उन्हें कहाँ लेके जाएगी। एक दिन बहुत बड़ी समस्या गांव में आ गई। बहुत तेज बाढ़ आ गई और गांव वाले उसमें डूबने लगे। बाढ़ ने गांव वालों को परेशान कर दिया था। लोगों के खाने पीने की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। खुशियों के परिवार ने गांव के लोगों की मदद करने की सोची और उनके पास जो भी पैसा था उससे लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। वे गांव वालों की मदद करने में लग गए। दूसरी ओर दुखों का परिवार केवल अपने घर की सुरक्षा में लगा रहा और किसी की मदद के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने गांव के लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर दिया और स्वार्थ में अपने आप में लगे रहते थे। समय बीतता गया और बाढ़ का प्रभाव कम होने लगा। खुशियों के परिवार की मेहनत और साझेदारी ने उन्हें गांव के लोगों के दिलों में एक अच्छा स्थान दिलाया। उनकी नेकी ने गांव वालों की मुसीबत में मदद की थी, जबकि दुखों के परिवार की सोच ने गांव वालों को निराश कर दिया था। अब कोई भी दुखी परिवार के घर नहीं जाता और ना उन्हें अपने घर बुलाता था। एक दिन जो दुखी परिवार का सदस्य था, उसने सोचा कि वो खुशियों के परिवार के घर जाएगा और पता करेगा कि उनके घर में इतनी शांति कैसे है, सारे लोग इतने खुश कैसे रहते हैं और गांव वाले उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं। और उनके घर चला गया। वहां जाके घर के मालिक से बात करते हुए कहा, मेरे परिवार के साथ रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ सब अपने मन के हैं, एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं। आपका परिवार इतना शांत है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी उन्हें झगड़ते नहीं सुना और मैंने कभी भी ऊंची आवाज में बात करते किसी को भी नहीं सुना। क्या आपकी खुशी का कोई राज है? अच्छे परिवार के सदस्य ने कहा, ओह सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। पूरे परिवार के सदस्य ने कहा, लेकिन कुछ तो होगा, आप हमें अपना रहस्य बताइए ताकि मेरे परिवार में भी कुछ शांति बनी रहे। अच्छे परिवार के सदस्य ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, सच में, मैंने कहा ना। तब पूरे परिवार के सदस्य ने कहा, ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके परिवार में हर कोई अच्छा है और मेरे परिवार में हर कोई बुरा है। अच्छे परिवार का सदस्य हैरान हो गया और बोला, आपका इससे मतलब क्या है? आपके घर में सब बुरे कैसे हो सकते हैं? अगर मैं सच बोलूं तो आपके परिवार में परेशानी इसलिए है क्योंकि आपके परिवार में जब भी माता पिता और बच्चे एक साथ काम कर रहे होते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो हर कोई हमेशा कहता है कि वह दूसरों की गलती है, और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो हर कोई इसका श्रेय खुद लेना चाहता है। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य मानता है कि वो अच्छा है, इसलिए अगर कभी गलती हो जाती है तो हमेशा परिवार के किसी अन्य सदस्य पर दोष डाल दिया जाता है। जबकि मेरा परिवार बहुत अलग है। जब भी हमारे घर में कोई समस्या आ जाती है तो हर कोई सोचता है हमारे अलावा किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम ईमानदारी से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। मुझे लगता है आपके और मेरे घर में बस इतना ही फ़र्क है। जब आप कुछ गलत नहीं करते तो डरने की कोई बात नहीं है, पर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। दुनिया में सारे लोग संत नहीं हैं,
सबने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती की है। सबसे बुरी बात तो यह है कि आप अपने गलत काम को छिपाने की कोशिश करते हैं और दूसरों पर दोष डालने की कोशिश करते रहते हैं। अगर ऐसा रवैया हर घर में रहेगा तो भाई एक दूसरे से बहस करेंगे, माँ और बेटियाँ एक दूसरे से लड़ेंगी और पिता अपने बेटों के दुश्मन होंगे। दूसरी ओर एक अच्छे और शांत परिवार में हर व्यक्ति समझता है कि परिवार में हर कोई अपना है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आने वाली किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यह सब सुनकर बुरे परिवार का सदस्य वहां से उठकर अपने घर चला गया। अगली सुबह बुरे परिवार के बच्चे खेल रहे थे। तभी बड़े भाई ने आधी चाय पीने के बाद अपना कप टेबल पर रख दिया। साथ में उसका छोटा भाई भी आया, जिसने लापरवाही से कप को फर्श पर गिरा दिया। कप टूट गया और छोटा भाई गर्म चाय से जल गया। तब बड़े भाई ने उसे डांटा और पूछा कि उसने कप टेबल से क्यों गिराया। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, तुम्हारी गलती है, तुमने कप को गलत जगह पर रखा था, जहाँ से वो आसानी से गिर गया। फिर बड़े भाई और छोटे भाई में लड़ाई शुरू हो गई। तभी झगड़े की आवाज़ सुनके खुशियों के परिवार के मालिक वहाँ पर आए। उन्होंने सारी बात जानी और बड़े भाई से कहा, तुमने अगर अपने छोटे भाई के चाय से जलने के बाद अगर ये बोला होता कि हे भगवान, क्या तुम चाय से ज़्यादा जल गए, मुझे अपना कप यहाँ टेबल के किनारे नहीं रखना चाहिए था। मुझे कप रखने के बाद तुम्हें एक बार बता देना चाहिए था कि उधर मत जाना, वहाँ मैंने गर्म चाय रखा है। तो क्या तुम्हारे भाई और तुम्हारे बीच लड़ाई होती? क्या तुम्हारा भाई जलता? और अगर चाय गिर भी जाती तो क्या बिना बहस के ये चाय साफ नहीं हो जाती? और लड़ाई की जगह तुम्हारे छोटे भाई को उस समय दवा लग जाती तो उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता, उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता। दुनिया में जो भी होता है किसी ना किसी कारण से होता है। कुछ चीज़ कब हो जाती है पता नहीं चलता। ऐसे में आप किसी और को उसके लिए दोषी बताते हैं, जिसके बाद सामने वाला आपसे बहस करने लगता है और उस गलती के लिए वो भी आपको दोषी बताता है। अगर आपने पहले ही खुद को दोषी ठहरा दिया होता और कहा होता कि मुझसे गलती हुई है, मैं दोषी हूँ, तो दूसरे लोग आपको समझते और आपको माफ़ कर देते। अगर आपके परिवार में हर कोई इस नियम का पालन करता है तो आगे की राह बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है। सभी के जीवन में सही और गलत परिस्थितियाँ आती हैं। तो क्या बुद्धिमान लोग इस बहस में उलझे रहते हैं कि कौन सही और कौन गलत है? ऐसा नहीं होता। ये कहानी हमें बस ये सिखाती है कि खुद की गलतियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा खजाना होता है जीवन का। जो लोग खुद की गलती को स्वीकार नहीं करते, हमेशा सोचते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सारी गलतियाँ दूसरों से हुई हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग दूसरों के लिए हमेशा परेशानी ही होते हैं।